Alright, boys, what is up? Welcome to another episode. So, I'd like to start today's thing by just giving you all a brief update कि पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है. तो मेरे लास्ट वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि आई माइट मे और मे नॉट गिव माई कैट एग्ज़ाम दिस ईयर. उसका कारण ये था कि मेरे दादाजी का तबीयत सडनली एक दिन एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. सो ही हैड सम काइंड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग इनसाइड हिम विच वाज वेरी मेजर, एंड उसकी वजह से हमको उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था. एंड एट दैट पॉइंट वी वर वेरी अनसर्टन कि इसके आगे क्या होगा, कि वेदर ही विल मेक इट थ्रू और नो. एंड विद दैट थिंग इन माई हेड, मेरा जैसे कि आपको मालूम है मेरा टेस्ट सिटी जो था कैट के एग्ज़ाम का, दैट वाज ऑलमोस्ट 400 अराउंड 400-300 किलोमीटर दूर था मेरे शहर से. एंड मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं मेरे डैड के साथ जाऊँगा. वो टेस्ट सिटी वॉज कोल्हापुर. अगर आपको नहीं मालूम तो कोल्हापुर इट्स अ प्रीटी नाइस प्लेस एक्चुअली, वेरी स्मॉल क्यूट प्लेस. वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है एंड हम लोग वहाँ पे पहले भी जा चुके हैं. तो हमारा मेन प्लान था, सॉरी फॉर दैट रिंगटोन, हमारा मेन प्लान यही था कि हम वहाँ पे जाएंगे एंड वील हैव सम नाइस फूड एंड हैव फन. उसके वजह से मैंने कोई बैकअप ट्रैवल प्लान अरेंज नहीं किया था. एंड माई प्लान वॉज, मेरा एग्ज़ाम 26 के मॉर्निंग था. सो आई हैड टू, हमने सोचा था कि हम 25 को वहाँ पहुँच जाएंगे, बट 25 की शाम को वॉज द टाइम व्हेन हिज हेल्थ स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट स्लोली. तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हम 26 वेरी सुबह एकदम जल्दी निकलें तो भी हम पहुँच जाएंगे. बट हमने उनको 25 के शाम को एडमिट कराया था. एंड एट दैट पॉइंट द मेन डॉक्टर्स वरंट देयर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था. सो मेरे को ये अनसर्टेनिटी लेके कोई एग्ज़ाम में नहीं जाना था कि अगर मैं एग्ज़ाम के वहाँ पे पहुँच गया एंड कोई घर पे द वर्स्ट हैपेंस, देन आई वुड डेफिनेटली नॉट बी सेटिस्फाइड विथ माई डिसीजन. बिकॉज भले ही एग्ज़ाम अच्छा जाए, भले ही टॉप कॉलेज निकल जाए भाई, अगर लेकिन अपने घर का बंदा ही साथ में ना हो तो फ़ायदा क्या है सबका. तो इसलिए वी मेड द डिसीजन रात को कि हम एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे. एंड बट उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि टुडे इज़ ट्यूसडे एंड आई वुड वेरी ग्लैड टू शेयर कि उनका जो प्रॉब्लम था, जो इंटरनल ब्लीड था अंदर, वो फिक्स हो गया है. एटलीस्ट जो भी अंदर चल रहा था, दैट ऑल हैज़ बीन फिक्स कम्प्लीटली एंड ही इज़ आउट ऑफ द आईसीयू एज ऑफ टुडे. तो प्रॉब्लम, डर हमको सिर्फ इसका ही था आईसीयू का, बिकॉज एक तो आईसीयू में जब होता है तो कोई भी विज़िट करना अलाउड नहीं होता है. एंड अगर कोई विज़िट करने में अलाउड नहीं है, देन वी इवन हमको नहीं पता कि अंदर क्या चालू है एंड हम कुछ देख भी नहीं सकते कि क्या चालू है क्या नहीं चालू है. सो देयर इज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एज आई सेड. बट टुडे ही इज़ आउट ऑफ द आईसीयू एंड रिकवरिंग वेल आई थिंक. उनको बहुत दवाई एंड इंजेक्शन एंड ये वो दिया है, सो ही इज़ वेरी वीक. बट जो जो अभी उनकी कंडीशन है, ही इज़ स्टेबल कम्प्लीटली एंड डेफिनेटली ऑन द रोड टू रिकवरी. सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग आई वुड से. एज फार एज द एग्ज़ाम गोज़, डेफिनेटली वेरी डिसहार्टेंड कि हमने पूरे साल भर में जो प्रेप किया था उसको हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाए. बट एनी काइंड ऑफ लर्निंग, एनी काइंड ऑफ नॉलेज नेवर गोज़ टू वेस्ट. सो आई एम गोना कैरी दिस सेम मोमेंटम अभी इनटू माई नेक्स्ट ईयर का प्रेप, बिकॉज एज यू नो आई एम स्टिल इन माई फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज. तो अगर मेरा ये साल मिस भी हो गया, आई कैन स्टिल गिव इट नेक्स्ट ईयर विदाउट टेकिंग अ गैप ईयर ऑफ एनी सॉर्ट. सो या, इस बार की प्रेप मैं थोड़ी सी अलग करूँगा, बिकॉज आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो मच अबाउट द कैट का एग्ज़ाम. बट ये साल का जो पेपर था, मैंने जितने लोग से सुना है, आई हर्ड दैट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर सेट इन द पास्ट 10 to 12 years. एंड देयर वाज अ हायर एम्फेसिस ऑन स्पेशली जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन है, उसमें इंस्टेड ऑफ आस्किंग मोर अरिथमेटिक क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत सारे अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. बिकॉज जो IIMs हैं, दे आर ऑलवेज क्राइंग अबाउट डाइवर्सिटी कि इंजीनियर्स अप्लाई मत करो, इंजीनियर्स ये मत करो, वो मत करो, एंड वी वांट मोर डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स. बट एंट्रेंस एग्ज़ाम में इट वाज सीन दैट सम क्वेश्चंस वर 11th and 12th के JEE लेवल के क्वेश्चंस आए थे. स्पेशली आई थिंक वन ऑफ द स्लॉट्स में देयर वाज दिस टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन एंड लोकस का क्वेश्चन था.
एंड विच इज़ लाइक जिसमें एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट आता है. आई मीन इट कैन बी सॉल्व विदाउट द फिज़िक्स कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली, बट इट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट. सो अब मैं जो ये साल की प्रेप है, आई विल गेट इनटू दैट टुमारो, हाउ आई एम गोना स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड हाउ आई एम गोना गेट ऑन विद दिस लाइक अच्छे से. सो वो तो जो है वो है, दैट आई विल गिव लाइक यू गाइज अ ब्रीफ. एक अच्छे से एक उसका अलग वीडियो बना के देंगे कि हाउ आई एम गोना टैकल दिस ईयर का प्रेप एंड हाउ आई एम गोना स्टार्ट विद इट. एंड आई हैव अ गुड आइडिया आई थिंक एज ऑफ नाउ. एक साल प्रेप करने के बाद, इतने सारे मॉक्स देने के बाद, आई थिंक आई हैव मेरे अंदर वॉट इट टेक्स टू लाइक गेट अ 99.99 प्लस परसेंटाइल. मेरे को उतने खुद में तो मेरे को उतने विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इतना सब कुछ देख लेने के बाद लाइक कैट के हिसाब से आई थिंक इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट पेपर, इट्स जस्ट हाउ यू अप्रोच इट इज़ द बिग थिंग. सो या आई थिंक काफ़ी बातें हो गई है. सो tomorrow's video I'll talk more about cat and everything, but I just wanted to give you an update. We are doing good now. TLDR अगर किसी को चाहिए तो दादाजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तबीयत ठीक हो गई, नॉट ठीक हो गई, ही इज़ रिकवरिंग नाउ. ही इज़ आउट ऑफ द डेंजर जोन आई कुड से. एंड या दैट इज़ प्रीटी मच इट. सो अब मैं ये डिबेट कर रहा हूँ कि जो डे बिफोर कैट था राइट, जिससे वो लाइक जिस दिन तबीयत ख़राब हुई थी, तबीयत ख़राब आफ्टरनून एंड शाम में हुई थी, बट उसके पहले इन द मॉर्निंग आई हैड गॉन फॉर अ ट्रेनिंग सेशन. उस दिन हमने बैक ट्रेन किया था. सो आई एम डिबेटिंग वेदर आई शुड पुट दैट फुटेज हियर और नो, अदरवाइज क्योंकि वो फुटेज वेस्ट हो जाएगा. एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक आई एम गोइंग टू डू दैट. सो या enjoy this next back day का footage. Fair warning, it is around 3 days old, so if I'm still talking very ambitiously about the cat का paper, उसमें समझ लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ. And yeah, that is pretty much it. As far as what today goes, आज एक rest day है. So yeah, see you all tomorrow I guess. So yeah, enjoy the back day footage and I'll see you guys in the next video. Thanks for watching. Stop lying. Chal, one more. This is the seventh one. Had to go one more. Yeah. Nice. Thank you. So today is back day. आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं 2 सेट करूँगा लैट पुल डाउन्स, 3 सेट्स ऑन बारबेल रोज, 2 सेट्स ऑन केबल रो एंड 1 लैट पुल ओवर्स का सेट. दैट विल बी इट एंड देन आई डू रियर डेल्स. बिकॉज उसका कारण यही है कि हमको निकलना है कोल्हापुर के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं है. सो आई एम गोना मेक इट क्विक एंड एफिशिएंट. या लेट्स गो. सो आई एम लाइक डूइंग 1 heavy set still, and I'll do 2 lighter sets I think, staple as I do always. Okay, I'll do like 2 more lighter sets I think, then move to seated cable rows. Okay, this set will be more slow and controlled with an emphasis on time under tension. So yeah, let's try to get quality reps. Okay, you have like 4 more reps in me. Okay, 2 more. Nah. Okay, so even for rows, आज मैं 2 सेट लगाने वाला हूँ, एक हैवी एंड एक स्लो एंड कंट्रोल.
So let's go for a heavy set first. Okay. Whew. Time for the lighter set. Little partials at the end of the game changer, bro. Honestly, I think this should fix the lighting. Yep. Crazy lat spread. Look at that. Alright, time goes on. Very adult action. मैंने 2 सेट कर लिया ऑन द रिवर्स केबल, बट 1 सेट और करूँगा यहाँ पे. आई डोंट नो, यूजुअली जब मैं केबल पे करता हूँ ना, आई फील इट बेटर. लाइक अगर मैंने पहले यहाँ पे किया, सो आई वोंट फील माई रेडल्स टू मच. बट इफ आई गो ऑन द केबल्स फर्स्ट ओवर देयर एंड देन इफ आई कम हियर, देन आई फील माई रेडल्स वेरी नाइसली. उसके पीछे साइंस क्या है मुझे नहीं पता, बट या training over. I'm gonna go home.